आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 124 नामों को किया गया शामिल। बीदर उत्तर से रहीम खान और बीदर दक्षिण से अशोक खेनी उम्मीदवार। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म किया गया। ओक्कलिगा और लिंगायत समुदाय को दिया जाएगा लाभ। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का हुजूम। कर्नाटक चुनाव जीतकर देगी बीजेपी को जवाब। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर पहुंचे। ईडी ने मीसा भारती को बुलाया। बिहार के सहरसा में होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को स्कूल संचालक ने पीटा, हो गई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इनमें सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 124 नामों को शामिल किया गया है। चुनाव लड़ने वालों में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नाम शामिल हैं। पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को कनकपुरा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व सीएम सिद्धरामैया को वरुणा सीट से मौका दिया गया है। दूसरी तरफ मंगलूर सीट से यूटी अब्दुल खादर अली फरीद प्रत्याशी बनाए गए हैं। कोलार गोल्ड फील्ड से रुक्कला एम कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा बेंगलुरु की गांधीनगर सीट से दिनेश गुंडूराव चुनाव लड़ेंगे। सीतापुर सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे को उम्मीदवार बनाया गया है। बीदर जिले के उम्मीदवारों की बात करें तो बीदर उत्तर से रहीम खान, बीदर दक्षिण से अशोक खेनी, भालकी से ईश्वर खंडे, हुमनाबाद से राजशेखर बी पाटिल को शामिल किया गया है। उसी तरह कलबुर्गी उत्तर से कनीज फातिमा, जेवर्गी से डॉक्टर अजय धर्म सिंह और अलन से बीआर पाटिल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला किया है। अब उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण को अन्य के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। इसे कर्नाटक में ओक्कलिगा और लिंगायत समुदाय के मौजूदा आरक्षण में जोड़ा जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में इस फैसले को सरकार का चुनावी दांव कहा जा रहा है। इस फैसले के बाद अब कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण को 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ओक्कलिगा समुदाय के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पूल में स्थानांतरित किया जाएगा। मुसलमान श्रेणी 2B के तहत आते हैं। इस फेरबदल के बाद अब मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस कोटे से मुकाबला करना होगा, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन और अन्य शामिल हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद शुक्रवार शाम कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में हंगामा किया। देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की अयोग्यता पर बैठक की और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाने का भी फैसला किया। वहीं बैठक में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य समझे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर नाश्ता किया और स्वागत के लिए पेश किया गया फूलों का गुलदस्ता येदियुरप्पा के राजनीतिक उत्तराधिकारी व प्रदेश उपाध्यक्ष BY विजेंदर के हाथों से स्वीकार किया। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने पहुंचे शाह सबसे पहले येदियुरप्पा के निमंत्रण पर नाश्ते के लिए उनके सरकारी आवास कावेरी पहुंचे। उनके आगमन पर येदियुरप्पा जैसे ही फूलों का गुलदस्ता लेकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, शाह ने इशारा किया कि गुलदस्ता विजेंदर को दें। पहले येदियुरप्पा समझ नहीं पाए और उन्होंने दोबारा गुलदस्ता भेंट करने की कोशिश की, लेकिन शाह ने उन्हें फिर से कहा कि गुलदस्ता विजेंदर को दें। इसके बाद विजेंदर ने येदियुरप्पा के हाथों से फूलों का वो गुलदस्ता लेकर शाह को भेंट किया। शाह ने उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और विजेंदर की पीठ भी थपथपाई।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया एक विवाद में पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो शुक्रवार 24 मार्च का है। इसमें वो बेंगलुरु में अपने आवास के बाहर एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि सिद्धरामैया अपने आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ से घिरे हुए हैं। उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलना चाह रहे हैं। इस दौरान एक कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके एकदम करीब पहुंच जाता है। इस पर वो उसे थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी कार्यकर्ता आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए वहां आए थे। इसी दौरान ये घटना हुई। हालांकि वीडियो में वो नेता कोई गलत रिएक्शन नहीं देता दिख रहा है जिसे थप्पड़ लगा था। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। मुंबई की एक आवासीय इमारत में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से 3 की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जानकारी दी। हमलावर की पहचान 54 वर्षीय चेतन गाला के रूप में हुई है, जिसे दोपहर 3:30 बजे के आसपास हत्याओं के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। डॉक्टर DB मार्ग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार यह घटना ग्रैंड रोड के एक रिहायशी इलाके पार्वती मेंशन में हुई। वीडियो शूट करने वाले स्थानीय लोगों ने गाला को इमारत की दूसरी मंजिल पर एक व्यक्ति के पास दौड़ते हुए और बार बार छुरा घोंपते हुए दिखाया, जब तक कि वो खून से लथपथ होकर गिर नहीं गया। फिर वो पहली मंजिल पर चला गया जहां एक अन्य व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जबकि नीचे मौजूद भीड़ ने उसे भागने की चेतावनी दी। हमलावर उसके पीछे आ रहा था। कम से कम 2 अन्य डरे हुए निवासियों को हमलावर पर चिल्लाते हुए नीचे इकट्ठे लोगों के साथ भागते देखा जा सकता है। इस सिलसिलेवार हत्याकांड के पीछे सटीक मंशा स्पष्ट नहीं है और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। घायलों को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल और पास के BMC के नायर अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लड़ाई राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई देश को एक तानाशाह से बचाने की है। CM केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी। PM मोदी भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री में से एक हैं। वो सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हुआ, उनसे सरकार नहीं रही, उनका अहंकार 7वें आसमान पर है। मैं बीजेपी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग देश बचाना चाहते हैं वो बीजेपी छोड़ दें और जो देश बर्बाद करना चाहते हैं वो बीजेपी में बने रहें। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश को तबाह करने की कोशिश चल रही है। CM केजरीवाल ने आगे कहा कि ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया है उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक
कायराना हरकत है। ये एक डरी हुई सरकार की निशानी है। केंद्र देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे, एक ही नेता बचे, बाकी सभी नेता और पार्टी खत्म हो जाएं। इसको ही तानाशाही कहते हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये भारत देश हम सबका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी में 1780 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए बदलते यूपी और बदलते काशी के लिए अपने उद्गार व्यक्त किए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के अभ्यर्थियों को चश्मा और चेक का वितरण भी किया। बनारसी अंदाज में लोगों को प्रणाम करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। इसमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा जैसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज यहां बीएचयू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्वस्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। सीबीआई ने इससे पहले उन्हें 3 बार समन किया था, लेकिन पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो पूछताछ के लिए नहीं गए थे। वहीं तेजस्वी यादव की बहन और आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती को भी ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई दफ्तर पहुंचकर तेजस्वी ने कहा कि जांच एजेंसियों को शुरू से सहयोग किया है। देश के माहौल को आप समझ रहे हैं। झुकना आसान है, लेकिन लड़ना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमने लड़ने का फैसला किया है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने इस मामले को विच हंट करार दिया है और कहा कि जब नौकरियों के लिए जमीन के कथित अपराध की बात की जा रही है तब उनकी उम्र बहुत कम थी। बिहार के सहरसा में एक 7 साल के बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर स्कूल संचालक ने इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। हालांकि जिस अस्पताल में बच्चे की मौत हुई उसके डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। हो सकता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई हो। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। मामला जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाने के हुसैनचक इलाके का है। हुसैनचक में बौद्ध पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 8वीं क्लास तक अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होती है। इसके अंदर हॉस्टल भी है। इसी स्कूल के 7 साल के बच्चे आदित्य की मौत हुई है। आदित्य बोधि पब्लिक स्कूल में एलकेजी का छात्र था। स्कूल के हॉस्टल में रह रहे आदित्य के दोस्त शिवम ने बताया कि बुधवार को होमवर्क नहीं करने पर स्कूल संचालक ने डंडे से आदित्य को खूब पीटा था। शिवम ने बताया कि आदित्य शाम को खाना खाने के बाद सोने चला गया था। सुबह जब मैं उसे ब्रश करने के लिए उठाने गया तो उसका शरीर अकड़ गया था। हम उसे गोद में उठाकर स्कूल संचालक के पास ले गए तो स्कूल संचालक ने कहा कि लगता है मर गया, चलो इसे अस्पताल में छोड़ देते हैं। इसके बाद स्कूल संचालक ने बच्चे के पिता को फोन कर कहा कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है, अस्पताल ले जा रहे हैं, आकर देख लीजिए। पिता के सहरसा के आशा नर्सिंग होम में पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। बच्चे की मौत के बाद से स्कूल संचालक सुजीत कुमार फरार है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा,
Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने मध्य दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कांग्रेस मुख्यालय की निर्माणाधीन इमारत के बाहर दिल्ली नगर निगम एमसीडी की मंजूरी के बिना बनाई गई 3 सीढ़ियों को शुक्रवार को तोड़ दिया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी कार्यालय स्थित हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजधानी में इस साल प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत अवैध ढांचों को हटाने के लिए शहर में अतिक्रमण रोधी अभियान चला रहा है। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने इस हफ्ते की शुरुआत में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का निरीक्षण किया और कांग्रेस मुख्यालय के निर्माण में शामिल लोगों को बताया कि तीनों सीढ़ियां एमसीडी द्वारा स्वीकृत ढांचे का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने पिछले 6 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में विकास दिख रहा है। प्रदेश को देश और दुनिया में नई पहचान मिली है। आज प्रदेश केंद्र की सभी फ्लैगशिप योजनाओं में अग्रणी है। बिजली, पानी, सड़क, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सरकारी नौकरी, स्वरोजगार समेत तमाम क्षेत्रों में आज प्रदेश आगे ही बढ़ा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 124 नामों को किया गया शामिल। बीदर उत्तर से रहीम खान और बीदर दक्षिण से अशोक खेनी उम्मीदवार। कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म किया गया। ओक्कलिगा और लिंगायत समुदाय को दिया जाएगा लाभ। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का हुजूम, कर्नाटक चुनाव जीतकर देगी बीजेपी को जवाब। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर पहुंचे। ईडी ने मीसा भारती को बुलाया। बिहार के सहरसा में होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को स्कूल संचालक ने पीटा, हो गई मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।